अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। सिकंदराबाद तारनाका क्रॉस रोड के करीब वाक़ एक रेस्टोरेंट में बिरयानी की तैयारी के लिए मुबैना तौर पर सड़ा हुआ चिकन इस्तेमाल किए जाने की इत्तला पर जीएचएमसी की डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए रेस्टोरेंट का मुआयना किया। इस मौके पर गैर सेहत बख्श माहौल और ऐसी अशिया के इस्तेमाल की इत्तला मिली जिनकी मुद्दत कार खत्म हो गई, जिस पर डिप्टी मेयर ने रेस्टोरेंट इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार किया। डिप्टी मेयर ने फूड सेफ्टी हुकाम को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम गैर मियारी अशिया का मुआयना किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि हम शहरियों की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं और जो होटल या रेस्टोरेंट क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए नाक़िस खुराक फराहम करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में हर मरतबा शदीद बारिश या तूफ़ानी हवाओं के साथ ही बिजली की फराहमी में खलल पड़ना एक आम मसला बन चुका है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए महकमे बरक़ी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इदारा अब ऐसे तमाम हालात में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन बिजली के केबल्स बिछाने के खुसूसी मनसूबे पर काम कर रहा है। हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने की कोशिशों के तहत सड़कों और गलियों में झूलती हुई ओवरहेड बिजली के तारों को हटाकर उनकी जगह ज़ेर ज़मीन बिजली की लाइनें बिछाई जाएंगी। SPDCL हुक्काम ने तमाम सब स्टेशन और फेडर्स के मुताबिक तफसीलात इकट्ठा करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसका इब्तिदाई मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस बड़े मंसूबे के तहत हर सेक्शन पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और पूरे ग्रेटर हैदराबाद में तमाम सेक्शंस के लिए जुमला 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दरकार होंगे, जो कि इब्तिदाई तखमीना के मुताबिक तय किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बोनाल त्यौहार को शानदार अंदाज में मनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने माजी में पेश आने वाली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हुकाम को हिदायत दी है कि इस बार त्यौहार को बगैर किसी दिक्कत की कामयाब बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस माह की 26 तारीख को गोलकोंडा में पहला बोनाल मुनाकिद होगा, जिसके बाद बेलकमपेट, उज्जैन, महानकाली और लाल दरवाजा बोनाल की तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। हुकूमत ने उन तकारीब के लिए इब्तिदाई तौर पर 20 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि मंदिरों को दी जाने वाली माली इमदाद त्यौहार से पहले ही अदा कर दी जाए। जनगांव के रुकन असम्बली BRS पार्टी डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 साल BRS के दौरे हुकूमत में तेलंगाना के अवाम और किसान बहुत खुश थे। किसानों को वक्त पर रैतू बंधु के पैसे जमा कर दिए जाते थे। कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आकर 16 महीने हो गए, लेकिन तरक्की और ठोस काम नहीं हुआ। इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। आज तक काबीना में किसी मुस्लिम कायद को वज़ीर नहीं बनाया गया, जबकि 10 साल BRS पार्टी और KCR की क़यादत हुकूमत में महमूद अली को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला का ओहदा दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की हमदर्द होने का वादा करती है, लेकिन हुकूमत में उनको आज तक कोई अहम ओहदा नहीं दिया गया। शहर निज़ामाबाद में कल शाम मौसम में हुई तब्दीली की वजह से अचानक बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से कई बरक़ी पोल्स मुनहदिम हो गए, जिसकी वजह से बरक़ी सरबराही में ज़बरदस्त खलल पड़ा और रात 8:30 से देर रात 12:45 तक बरक़ी सरबराही मसरूत रही, जिसकी वजह से आवाम को इंतहाई तकालीफ से गुजरना पड़ा। मौसम में हुई तब्दीली की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। सड़कों पर बरक़ी पोल्स दरख्त गिर जाने की वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा होने लगा। मोहम्मद जमील समाजी कारकुन जगतियाल ने जगतियाल ज़िले कलेक्टर को एक तहरीरी दरख्वास्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि जगतियाल बल्दिया की जानिब से हालिया दिनों वार्ड की जदीद तकसीम और चंद इलाके यानी नौकापल्ली कॉलोनी और नरसंगापुर कॉलोनी, जहाँ 4500 डबल बेडरूम मकानात और इंदिरम्मा मकानात तामीर किए गए, उसको जगतियाल बल्दिया में जम करते हुए 2 वार्ड्स का इजाफा करते हुए 48 वार्ड्स के मुंजमिला 50 वार्ड्स किया गया, जबकि जगतियाल से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर और नौकापल्ली और नरसंगापुर कॉलोनी को जाने के रास्ते में यानी दरमियान में वाक़े धरूर मौदे को ग्राम पंचायत में रखते हुए सिर्फ उन इलाकों को ही जम किया गया, जबकि डबल बेडरूम मकानात और इंदिरम्मा मकानात में गरीब अफराद हैं जिन पर बल्दिया टैक्स और दीगर माली बोझ भी बढ़ाने का खर्चा है। लिहाजा इस जानिब नजरसानी या फिर धरूर मौदे को भी जगतियाल बल्दिया में जम किया जाए ताकि सबके साथ समाजी इंसाफ हो सके। BRS MLC और तेलंगाना जागृति चीफ कविता ने अपनी टीम के साथ RTC क्रॉस रोड पर वाक़ बस भवन का मुहासरा करने की कोशिश की, जो हालिया बस किराए में इजाफे के खिलाफ था। ये कविता अपने हामियों के बरा
बस भवन पहुंचकर एहतजाज किया और फौरी तौर पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चंदायन गुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर कविता ने बताया तलबा के पास बस पास की शरह में इजाफे से तलबा पर ज्यादा बोझ आयद हो गया है। कल रात निर्मल व अतराफ अकनाफ के इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ साथ तूफानी बारिश भी हुई, जिसके सबब कई इलाकों में बड़े बड़े दरख्त गिर पड़े। जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने इन हंगामी हालात में इमदादी कामों के लिए खवातीन पुलिस की एक शिवांगोनी टीम को तश्कील दिया। ये टीम बर वक्त पहुंचकर शेख साहेब पेट और दूसरी कॉलोनियों में सड़क पर गिरे बड़े दरख्तों को हटाया, रास्ता बहाल किया, वहां मौजूद परेशान हाल बुजुर्गों की मदद की। इस टीम की क़यादत दरअसल सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल प्रवीण कुमार, IAS एडमिन रामजन राव, RRI शेखर, SI राजशेखर के अलावा शिवानगी टीम की 12 रुकनी टीम ने इन इमदादी कामों में हिस्सा लिया। जबकि रात देर गई तूफानी बारिश की वजह और तेज हवाओं के सबब कई दरख्त गिर पड़े, जिसमें 50 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक बोधन के मौजू नागनपल्ली के निवास और उसकी बीवी को एक नौजवान प्रति उषा नामी खातून 30 मई को शाम के वक्त बाजार में अचानक जोड़े से मुलाकात की और अपने आप को यतीम बेसहारा जाहिर करते हुए बताया कि उसके बैंक के खाते में तकरीबन 10 लाख रुपये रकम मौजूद है, लेकिन बाज तकनीकी वजूहात के सबब रकम निकालने में दुश्वारियां पेश आ रही है। प्रत्युषा ने श्रीनिवास और उसकी बीवी से रिक्वेस्ट की कि इसके बैंक के खाते में जमा रकम उनके खाते में ट्रांसफर कर देगी। कल बैंक खुलने के बाद रकम निकालकर उसको देने की ख्वाहिश की। श्रीनिवास और उसकी बीवी चाला खातून प्रत्युषा के झांसे में आ गए और अजनबी पर रात में न सिर्फ अपने घर में क़याम की इजाज़त दे दी बल्कि अपने ATM और पिन नंबर भी इसे दे दिया। रात और रात श्रीनिवास के बैंक खाते में से 7,49,500 रुपये निकाल कर वो फरार हो गई। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण ने श्रीनिवास की शिकायत पर धोखेबाज प्रत्युषा और इसकी मदद करने वाले साथी नरेश को भी हिरासत में लेकर 3,80,000 रुपये नकद रकम और 2 सेलफोन बरामद कर लिए। CI बोधन के मुताबिक प्रत्युषा इस्लामाबाद और मादापुर साइबराबाद में भी जराइम अंजाम दे चुकी हैं। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर वसुंधरा डिग्री कॉलेज में आज MIM पार्टी की जानिब से टेट तरबियती क्लासेस के अख्ताम पर MIM पार्टी टाउन अब्दुल मुबीन ने अपने हमरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आबिद खादरी, जावेद मलनास, शेख सरवर, अब्दुल मुकीम, इरशादुल्लाह खान के साथ मिलकर MIM पार्टी टाउन सदर अब्दुल मोमिन ने टेट की तरबियत हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में मटेरियल की तकसीम की और कहा इम्तिहानात में मेहनत और लगन के जरिए शानदार कामयाबी हासिल की जाए। अपने गाँव और टीचर्स के नाम को रोशन करने का मशवरा दिया। कभी भी तालीमी अशिया की ज़रूरत पड़ने पर MIM पार्टी तलबा और तालिबात को मदद करने के लिए भरपूर भरोसा दिया। बोधन में जारी भूभारती प्रोग्राम के दौरान आज सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने बोधन के मौजू पंटाकला और कोटगिर के गांव गन्नारम का दौरा किया। भूभारती के रेवेन्यू सदस्यों में अपने मसाइल की सुनवाई के लिए आए किसानों के तमाम मसाइल पर बनी मौसूला दरखास्तों को भूभारती पोर्टल में अपलोड करने की अहदेदारान को हिदायत दी। आज मौजू पंटाकला में मुनक़िदा भूभारती प्रोग्राम में तहसीलदार बोधन विठल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर गंगाधर वगैरह भी मौजूद थे। RSS की चड्डी पहनकर बीजेपी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दूसरी मरतबा काबीना मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करने पर तेलंगाना के मुसलमानों में ईद की खुशी मांद पड़ गई। इन ख्यालात का इजहार महबूब खान सदर मस्जिद उस्मानिया इंतजामी कमेटी आदिलाबाद ने किया और कहा रेवंत रेड्डी रियासत में मुसलमानों को नाराज करते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने और बीजेपी के सियासी फरोग दिलाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि असेंबली इंतखाबात के दौरान मुसलमानों के वोटों के जरिए कामयाबी तो हासिल कर ली और मुसलमानों की बदौलत इक़्तिदार भी हासिल कर लिया, लेकिन मुसलमानों को नाराज़ करने से उनका इक़्तिदार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उनके इक़्तिदार का खात्मा अनक़रीब मजालिस से मुक़ामी इंतखाबात में होगा। रेवंत रेड्डी की सियासी पॉलिसी से कांग्रेस पार्टी कमान बखूबी वाक़िफ़ हो चुकी है। आइंदा 2026 में उन्हें इक़्तिदार से हटाकर किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर काबिज़ किया जाएगा ताकि आइंदा मुंतखब होने वाले चीफ मिनिस्टर रियासत में कांग्रेस को मजबूत कर सकें।
ट्रैफिक के पेश आने वाले मसाइल को हल करने और जाम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए हादसात पर कंट्रोल करने और मुकामी अफराद को आमदोरफ्त में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने की गर्ज से शहर आदिलाबाद के खल में वाक़ सेवाजी चौक पर SBI के ताउन से पुलिस सब कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है। ये बात आदिलाबाद SP ने बताई। शिवाजी चौक का इलाका मसरूफ तरीन समझा जाता है। यहाँ पर खरीदो फरोख्त कारोबार भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके बायस आवाम भी ज्यादा होते हैं और यहाँ पुलिस सब कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया। इस कंट्रोल रूम में सुबह से लेकर शाम तक पुलिस अफराद का आवाम के खातिर खिदमत अंजाम देंगे। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल के वार्ड नंबर 40 में 20 लाख रुपए TUFIDC के फंड से BT रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा। इससे पहले उन्होंने एक हनुमान मंदिर में हनुमान के दर्शन भी किए और कहा वार्ड नंबर 40 में 2 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों के लिए फंड मंजूर किए गए हैं। फिलहाल 60 लाख के काम जारी है। डबल बेडरूम मकानात की तामीर जैसे की रियासत में कहीं और नहीं। शहरी साफ सफाई की जिम्मेदारी सबको उठानी होगी। लेआउट के मुताबिक तामीरात की जाएंगी। जगतियाल की तरक्की के लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। डबल बेडरूम मकानात में बुनियादी सहूलत के लिए 34 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दीगर काम भी मुकम्मल हो चुके हैं। तेलंगाना स्टेट पावर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार से MLA क्वार्टर में आज मुलाकात की। बरक़ी मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज करने के लिए पहल करने के लिए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। MLA ने इसका मुस्बत जवाब दिया और यकीन दिलाया कि इस मसले को हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे और मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन चेरा, को चेयरमैन राजेरू, कन्वीनर रामजी, नायब कन्वीनर प्रमोद कुमार, प्रसाद कुमार, बालू, आबिद खान, प्रकाश, तिरुपति, अंजनेलू दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आदिलाबाद की आवाम को जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाने की गर्ज से जिले SP की हिदायत पर आदिलाबाद में राउडिज्म को खत्म करने के लिए पुलिस को मुतहरिक कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी ने रूरल पुलिस स्टेशन में मीडिया से खिताब करते हुए किया, जबकि इस मौके पर सब इंस्पेक्टर के आनंद भिंद्र, सब इंस्पेक्टर वर्धन भी मौजूद थे। इस मौके पर तफसीलात बताते हुए जीवन रेड्डी ने कहा, बंगारी घोड़े का मुतवत्ती 3 महीने कबल कॉलोनी का मुतवत्ती मुजू राजू को सूद पर 25,000 रुपये खर्च पर दिया, जिसके खातिर अदायगी न होने के सबब उसने समीर और सलीम के हमरा एमराजू के घर पहुंचकर उसे डरा धमका का कत्ल का इंतबा दिया। यमराज की शिकायत पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 1 अदद कार और 4 अदद सेलफोन को भी जब्त कर लिया गया। डबल बेडरूम और इंदमा मकानात के इस्तीफादा कुरिंदगान ने आज जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। तहरीर याददाश्त हवाले की। नोकापली डबल बेडरूम और इंदमा मकानात कॉलोनी में किसी की मौत हो गई तो आखिरी रस्मात अदा करने के लिए शमशान घाट के लिए जगह मख्तस करने की अपील की। MLA ने इन तमाम मुतालिबात का मुस्बत अंदाज में जवाब दिया। साबिक रियासती वजीर व मौजूदा रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी को कैबिनेट में तोसी के दौरान नजरअंदाज किए जाने पर बोधन यूथ कांग्रेस के कायदीन व सरगर्म कारकुनों ने आज BT नगर कॉलोनी बोधन में वाक़े वाटर टैंक पर चढ़कर एहतजाज किया और फौरी तौर पर सुदर्शन रेड्डी को रियासती काबीना में शामिल कर लेने का ऐलान करने का मुतालबा किया। अगर इनके मुतालबे को नामंजूर किए जाने पर वाटर टैंक से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की वार्निंग दी। बोधन पुलिस को यूथ कांग्रेस के नौजवानों की जारी से वाटर टैंक पर चढ़कर एहतजाज मुनज़्ज़म करने की इत्तला मिलने पर फौरी सब इंस्पेक्टर पुलिस की क़यादत में पुलिस दस्ता BT नगर वाटर टैंक के करीब पहुंचा। वाटर टैंक पर मौजूद यूथ कांग्रेस के कायदीन और सरगर्म कारकुनों को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। कामरेड्डी में कौमी शाहराहों और मुख्तलिफ अजला के देहातों मुखफ़्फ़ज़-शुदा मकानात में डकैती करने वाली बैनुल रियासती प्रथी गैंग के अरकान को गिरफ्तार करते हुए अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। एडिशनल SP नरसिम्हा रेड्डी ने बताया इनके कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले मोहल्लिक हथियार भी जब्त कर लिए गए। गुज़िश्ता 6 माह से निर्मल, कामरेड्डी और निज़ामाबाद अजला के अलावा कौमी शाहराहों पर पेश आ रही रहजनी और घरेलू डकैतियों के मामले में गंधारी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 83/2025 के तहत कई मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं।
एलआईडी के मंडल लिंगमपेट BRS के सीनियर कायद मोहम्मद अब्दुल वहाब, परमला ग्राम पंचायत साबिक सरपंच गंगैया और दूसरों ने रुकन असेंबली मदन मोहन राव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असेंबली ने पार्टी खंडवा डालकर सबका इस्तकबाल किया। एल्लारेड्डी अंबेडकर चौरास्ते पर आज तेलुगु रोजनामा साक्षी के सीनियर रिपोर्टर श्रीनिवास राव को आंध्रा की तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए सहाफियों NUIG कौमी नायब सदर राजेंद्र नाथ, राजकुमार, महेश, शिवा कुमार, मोहम्मद गौसली खामोश, श्रीकांत, हसनुद्दीन, मोहम्मद मुकरम, यशवंत पवार, शंभू, नागेश्वरराव, बंसीलाल ने एहतजाज करते हुए अंबेडकर मुजस्सिमे को मेमोरेंडम पेश करते नाराजगी का इजहार किया और आंध्रा की तेलुगु देशम हुकूमत को सहाफत से टकराने से बाज आ जाने का मुतालबा किया। मुफ्ती महमूद जुबैर कासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना पर आंध्र प्रदेश ने अपने सहाफती बयान में इस अमर पर शदीद अफसोस का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत को 2 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन इन 2 साल अरसे में किसी भी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हालांकि 20 मुसलमान कांग्रेस से वाबस्ता है और जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन तमाम को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी की हुकूमत मुसलमानों के सिलसिले में ऐसा लगता है कि बेजार और मुसलसल एराज का रवैया अपनाई हुई है। इसके बावजूद रियासत की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और जगह जगह फिरका परस्ती के मुसलसल वाक़यात सुनने और देखने को मिल रहे हैं। जो मसाजिद शहीद की गई उनकी तामीर पर भी टाल मटोल किया जा रहा है और रियासती वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस आला कमान को चाहिए कि रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी का जायज़ा ले और मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसका नोट लेते हुए रेवंत रेड्डी की सरजनिश की जाए। रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह इस माह के आखिर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों अमल में लाया जाएगा। डी अरविंद ने हल्दी बोर्ड के चेयरमैन P गंगा रेड्डी के साथ दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें हल्दी बोर्ड के इलाकाई दफ्तर के इफ्तिताह की दावत दी, जिस पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट की दावत कबूल करते हुए निज़ामाबाद का दौरा करने का इरादे का इजहार किया। गवर्नर जयदेव वर्मा को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत की दावत देते हुए गुजारिश की गई कि वाइस चांसलर प्रोफेसर T यादगिरी और इत्तला के मुताबिक तेलंगाना यूनिवर्सिटी में जुलाई के तीसरे हफ्ते मुनक़िदा कॉन्वोकेशन में बहसियत नुमाइंदे ख़ुसूसी शिरकत के लिए दावत दी गई। वरंगल कांग्रेस रहनुमा M.A. समद ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ पूरे मुल्क की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस हवाले से हर मुस्लिम फ़िरक़े को संजीदगी के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासत में जारी भूभारती सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स को चाहिए कि वो वक्फ की जायदादों की निशानदेही करें। M.A. समद ने मजीद कहा, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की जानिब से हिदायत आती है तो हम वरंगल में पूरम धरना देने के लिए भी तैयार हैं। तालीम के साथ साथ हुनर भी सीखना ज़रूरी है। ज़िले कलेक्टर पामिला सतपथी का बयान टेक्निकल टीचर्स कोर्स को इख्तिताम को पहुंचा। ज़िले कलेक्टर पामिला सतपथी ने कहा, तालीम के साथ साथ हुनर ज़रूरी है, तभी कोई मैदान मुंतखब होता है। महकमे तालीम के ज़ेर 42 दिनों तक जारी रहने वाले टेक्निकल टीचर सर्टिफिकेट कोर्स की इख्तितामी तकरीब आज मनकम्मा टोटा के गवर्नमेंट धंगा वाई स्कूल में मुनक़िद हुई थी। टेलरिंग, ड्राइंग, एम्ब्रॉयडरी के शोबों में तरबियत हासिल करने वाले 769 अफराद के तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म के आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रेस मटेरियल और पेंटिंग्स पर मुश्तमिल एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का दौरा करने वाले कलेक्टर ने तरबियत हासिल करने वालों की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सताइश की। तलबा को मियारी खाना सप्लाई किया जाए। जिले कलेक्टर पामिला सतपथी ने खाना पकाने के अमले को मशवरा दिया कि वे सरकारी हॉस्टलों में तलबा के लिए मियारी साफ सुथरा खाना तैयार करें। रामार्गो मंडल के वेदीरा गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिले के तमाम KGBVs और लड़कियों की रिहायशी हॉस्टलों में 90 कुकिंग स्टाफ के लिए रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। जिले कलेक्टर पामिला सतपथी ने इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की, अमले के खाने पकाने के अमल का मुशाहिदा किया और खाना चक्कर भी देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा, खाना पकाने के अमला ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखे और किचन के अतराफ को साफ सुथरा रखे। खाना पकाने के लिए मियारी साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को पेश आई भगदड़ की होलनाक वारदात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर अगली समाअत के लिए 12 जून की तारीख मुकर्रर की है।
इस वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिस पर अदालत ने 5 जून को अज़ खुद नोटिस लिया था। समाअत के दौरान रियासत के एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने अदालत को आगाह किया कि वो ताहाल अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके हैं। अलबत्ता इस मामले की तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन कायम किया गया है, जिसे रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदाई कार्रवाई के तहत कुछ पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। शशि किरण शेट्टी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो अपना जवाब सील बंद लिफाफे में जमा कराने की इजाज़त दें, क्योंकि इस मामले में कुछ जमानत की अर्जियाँ ज़ेर इल्तिवा हैं और खदशा है कि पुलिस के बयानात का गलत इस्तेमाल हो सकता है। वाज़ेह है कि यह वाक़या एक बड़े अवामी प्रोग्राम के दौरान पेश आया था, जहां हजारों अफराद की मौजूदगी के बाइस बदनज़मी पैदा हुई और सूरत हाल पर काबू पाने की वजह से कई अफराद कुचले गए। मंगल को हैदराबाद के सरूनगर इलाके के भाग्यनगर कॉलोनी में खातून को उसके शोहर ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मकतूल खातून की शनाख्त 30 साला अमृता के तौर पर की गई है। बताया गया है कि 35 साला मारिया दास, जो एक खानगी मुलाजिम है, दोनों आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी के कोमनापल्ली के रहने वाले हैं। ये जोड़ा गुज़िश्ता 3 सालों से सरूनगर में मुक़ीम था। इत्तलात के मुताबिक जोड़े में एक दूसरे की वफादारी पर शक करते हुए उन पर अक्सर झगड़े होते रहते थे। लड़ाई उस वक्त बढ़ गई जब अमृता मुबैना तौर पर मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा वक्त गुजार रही थी। बताया गया है कि मारिया दास, जो हफ्ते को काम पर गया था, मंगल को घर वापस आया और मुबैना तौर पर अमृता को एक नामालूम शख्स से फ़ोन पर बात करते हुए पाया। इस पर बरहम होकर मारिया दास ने अमृता के साथ झगड़ा किया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारिया दास ने अमृता को दुपट्टे की मदद से गला दबाकर कत्ल कर दिया और नाश को बिस्तर पर छोड़ दिया और उसके घर वालों को कत्ल की इतला दी। इतला मिलते ही सरूनगर पुलिस ने जावकूफ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना में मुंतकिल कर दिया। शोहर मारिया दास को हिरासत में ले लिया गया है। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव को हाई कोर्ट से राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त चंद माह कबल एक लीडर चक्रधर गौड़ की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि हरीश राव ने इंतखाबी हलफनामे में गलत मालूमात फराहम की है। हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत के बाद दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की दिल्ली में मसरूफियात जारी है। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासती काबीना में नए वज़ीरा को दिए जाने वाले कलमदानों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती काबीना में इतवार को तोसी हुई थी, जिसमें चिनूर के MLA विवेक वेंकट स्वामी, धर्मापुरी के MLA A लक्ष्मण और मक्तल के MLA V श्रीहरि को शामिल किया गया था। अब उन तीनों को अलाट किए जाने वाले कलमदानों पर तजस्सुस बरकरार है। आया वज़ीर आला अपने पास मौजूद वजारतों में से कुछ उनको देंगे या मौजूदा वज़ीरा की वजारतों में रद्द-बदल होगा, इस पर क़ियास आराइयाँ जारी है और जल्द ही इस पर कोई हतमी फैसला मुतवक्के है। काबीना में तोसी के बाद वज़ीर आला के दौरे दिल्ली को अहमियत हासिल हो गई है। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा रेलवे स्टेशन पर मंगल की सुबह एक ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी खराबी के बायस जन्मभूमि एक्सप्रेस अचानक रुक गई। रेलवे हुकाम ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मामले की जांच की, जिसमें इंजन फेल होने की तस्दीक हुई। ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हुकाम ने इस वाक़े के बाद राहत की सांस ली, वरना एक बड़ा हादसे का अंदेशा था। एक और नया इंजन लाने की कोशिश शुरू कर दी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक बहाली में चंद घंटे लग सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखने वाले राजा रघुवंशी और उसकी बीवी सोनम 23 मई को हनीमून के लिए शुमाली मशरक़ी रियासत मेघालय गए थे। इब्तिदाई तौर पर ये जोड़ा लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। अब इस मामले में चौंका देने वाला मोड़ सामने आया है, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक राजा की नाश 11 दिन बाद एक गहरी खाई में पाई गई। तहकीकात में जो हकीकत सामने आई है वो दिल दहलाने वाली है। राजा की बीवी सोनम ने खुद अपने शोहर के कत्ल की साजिश रची और 3 किराए के कातिलों की मदद से उसे अंजाम दिया। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में खुद पुलिस के सामने पेश होकर राजा के कत्ल की पूरी कहानी बयान की। उसने तस्लीम किया कि उसने पहले से ही 3 अफराद को किराए पर लिया था ताकि वो अपने शोहर का सफाया करवा सके। हनीमून का बहाना बनाकर वो राजा को मेघालय ले गई, जहां साजिश के तहत उसे कत्ल करवाया गया। अभी कत्ल की असल वजूहात पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस को शक है कि उसके पीछे जायदाद, पुराना रिश्ता या अज़दवाजी अख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। सोनम से पूछताछ जारी है और पुलिस तीनों किराए के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है।
तेलंगाना PCC कमेटी का ऐलान। 27 नायब सदूर में 3 मुसलमान और 69 जनरल सेक्रेटरीज में 6 मुस्लिम कायदीन किए गए शामिल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के 96 कायदीन पर मुश्तमिल जम्बो कमेटी का ऐलान किया गया, जिनमें 27 कायदीन को PCC नायब सदूर और 69 कायदीन को जनरल सेक्रेटरीज के तौर पर मौका फराहम किया गया है। पार्टी ने 27 नायब सदूर के ओहदों में से 8 OBC, 5 SC, 2 ST और 3 मुस्लिम कायदीन को ओहदे दिए हैं। उनमें MA फ़हीम, अफसर यूसुफजाई और नवाब मुजाहिद आलम खान शामिल हैं। इसी तरह 69 जनरल सेक्रेटरीज के ओहदों में से 26 OBC, 9 SC, 4 ST और 8 मुस्लिम कायदीन को देने का ऐलान किया गया है। लेकिन जो पहरी जारी की गई है उसमें सिर्फ 6 मुस्लिम कायदीन के नाम शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद अब्दुल फ़हीम, मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, मोहम्मद साबिर अली, शमीम आगा, मोहम्मद असदुद्दीन, रहमत हुसैन शामिल हैं। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में बड़े पैमाने पर तेज़ हवाएं और आंधी ने तबाही मचा दी। ज़िले के कलहार इलाके आंधी की शिद्दत की वजह से सड़क के किनारे मौजूद दरख्त जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिसके नतीजे में मासान पल्ली और कलहार के दरमियान ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। दरख्तों के सड़क पर गिरने से बाइक्स, ऑटो, कारें और ट्रैक्टर्स की नकलो हरकत रुक गई। मुकामी अफराद और गाड़ी सवारों ने हुक्काम से अपील की है कि वो गिरे हुए दरख्तों को जल्द अज जल्द हटाकर आमदरफ्त बहाल करें। महकमे इमारत व शुआरे की जानिब से गोशा महल में तामीर किए जाने वाले उस्मानी अस्पताल की नई इमारत के लिए टेंडर तलब कर लिया गया है। 27 जून तक टेंडर दाखिल करने की मोहलत दी गई है। 27 जून ही को टेक्निकल बड़ोपन किया जाएगा। 1 जुलाई को फाइनेंशियल बड़ोपन किया जाएगा। महकमे इमारत व शुआरे ने सिलसिले में क्वार्टर सर्कल SC टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया। वादे रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानी अस्पताल की अदमत रफ्ता को बहाल करने के लिए जारिया साल 31 जनवरी को गोशा महल में उस्मानी अस्पताल की तामीर करने का संग बुनियाद रखा था। 26 एकड़ अरादी पर 27,000 करोड़ रुपए की मसारिफ से जदीद तकादों से लेस नया दवाखाना तामीर किया जाएगा, जो 2000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। 2 साल में इस अस्पताल को तामीर करने का मंसूबा है। इस नए उस्मानी अस्पताल में 29 बड़े और 12 छोटे ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। रोबोटिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट थिएटर्स, हेलीपैड, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैसी जदीद सहूलतें दरकार रहेंगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।